अगर आपको भी अस्थमा की कंडीशन है, अस्थमा में बेसिकली होता क्या है कि आपके जो एयरवेज़ हैं, जिसमें एयर ने आना होता है, जब आप एयर को इन्हेल करते हैं, उसमें पास आउट होना होता है थ्रू लंग्स और वहाँ से वो कैपिलरीज़ में ब्लड के साथ एक्सचेंज होता है। ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन देता है। अगर ये आपके जो एयरवेज़ हैं, अगर ये इन्फ्लेम हो जाते हैं, यानी इनमें सूजन पैदा हो जाती है या इनकी टाइटनेस की वजह से, मसल टाइटनेस की वजह से इनका जो डायमीटर है वो कम हो जाता है, तो उसमें जो एयर है उसकी जो पास आउट की मिकदार है वो भी कम हो जाती है। जब वो कम हो जाती है तो इस कंडीशन को हम कहते हैं अस्थमा, या आपकी जो मेम्ब्रेन है एयरवेज की, उसमें म्यूकस प्रोडक्शन हो गई है, वो ब्लॉकेज हो गई है, ब्लॉकेज की वजह से अब कम एयर पास हो रही है, तो आपको अस्थमा की कंडीशन है, जिसकी सिम्टम्स कुछ इस तरह के हैं कि आपको कफिंग हो सकती है, वीजिंग हो सकती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो सकती है, चेस्ट टाइटनेस हो सकती है। ये बहुत सारी रीजन की वजह से होता है। एलर्जी कंडीशन अगर आपको है, या अगर आपको एक्सपोजर होता है कुछ केमिकल से, या आप इंडस्ट्रियल डस्ट से आपको एक्सपोजर होता है, तो इस तरह की चीजों से आपको अस्थमा हो सकता है। ये एक सीवियर किस्म की जो है वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ की कंडीशन होती है, जो बहुत तंग करती है। और अगर इसके साथ वो लोग क्वेश्चन करते हैं कि इज इट पॉसिबल टू लिव अ नॉर्मल लाइफ विद अस्थमा, तो यस, इफ यू मैनेज योर लाइफ और इफ यू चेंज योर लाइफस्टाइल, देन यू कैन लिव अ नॉर्मल लाइफ विद अस्थमा। इसके कुछ ट्रीटमेंट्स की हम अगर बात करें तो नेचुरली हम इसमें एप्पल जो है, एक स्टडी सजेस्ट करती है कि एप्पल बहुत हद तक हेल्प करता है अस्थमा को ट्रीट करने में। सिट्रस फ्रूट जितने भी हैं, जिसमें ऑरेंजेस या लेमन वगैरह हो गए हैं, ये क्या करते हैं कि जो इन्फ्लेमेशन है उसको कम करते हैं। जब इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगा तो डायमीटर बढ़ जाएगा और एयर को पास करने में आसानी होगी, तो आपको जो अस्थमा है वो भी कम हो जाएगा। ओमेगा 3 फैटी एसिड यानी फिश वगैरह जो उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड पाए जाते हैं, ये बहुत हद तक अस्थमा को कम करने में हेल्प करते हैं। जिंजर का अगर आप यूज करते हैं, जिंजर जो है ये इन्फ्लेमेशन, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी रखता है, इन्फ्लेमेशन को कम करता है। अगर आप इसका यूज करते हैं टी में या किसी किस्म का भी इसका पाउडर बना के करते हैं, तो अगर खाने में इसका यूज करते हैं, तो आपको एक तो कैंसर की शिकायत कम होगी, दूसरा आपको अस्थमा की शिकायत जो है वो कम होगी, क्योंकि इन्फ्लेमेशन को कम करता है, सूजन को कम करता है। टर्मेरिक पाउडर जो है, इस पे बहुत स्टडी की गई है और इसके बहुत सारे एविडेंस मौजूद हैं कि अस्थमा में बहुत हद तक, इवन के अस्थमा को खत्म करने में भी इसका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि आप जब इसको कंज्यूम करते हैं ये इन्फ्लेमेशन को कम करता है। जब इन्फ्लेमेशन कम रहेगी तो अस्थमा में आपको तंगी ही नहीं होगी, आपका कोई इशू ही नहीं होगा। अगर इसके ट्रीटमेंट की बात करें मेडिसिनली, तो मेडिसिनली दो टाइप की ट्रीटमेंट है। एक तो वैक्सीन है, अगर आप की एज 5 to 65 के दरमियान है तो आप आसानी से वैक्सीन लेके अपनी इम्यून सिस्टम को एक्टिव करवा सकते हैं अगेंस्ट दैट एलर्जेंस, और आपका जो अगर अस्थमा का प्रॉब्लम है आपका एलर्जी की वजह से है, तो आप वो ट्रीट हो जाएगा। अगर उससे भी नहीं होता, यानी आप वैक्सीन के लिए एलिजिबल नहीं है, तो आप फिर इनहेलर्स का यूज करते हैं। डिफरेंट टाइप के इनहेलर्स में हम ज्यादातर एप्रोट्रोपियम का यूज करते हैं, जो एक लोकल इफेक्ट क्रिएट करता है। ये क्या करता है कि जो आपके एसिटाइल कोलिन की जो मिकदार है उसको कम करता है। जब एसिटाइल कोलिन की मिकदार कम हो जाती है तो आपकी जो ब्रोंकियो डायलेशन हो जाती है, यानी आपकी जो एयरवेज हैं, जो ब्रोंकियोल्स मसल्स हैं, वो डायलेट हो जाते हैं, यानी उनका जो डायमीटर है वो बढ़ जाता है। तो डिफरेंट इनहेलर्स मौजूद हैं मार्केट में, एट्रोवेंट के नाम से मौजूद है। सल्ब्यूटामोल का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है इस तरह की कंडीशन में। तो अगर आपको भी अस्थमा है और आप इनमें से किसी ट्रीटमेंट के बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं, तो हमसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, हम आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।